नमस्कार। आज आप आश्चर्यचकित होंगे कि क्या रोगों का इलाज चक्रों द्वारा हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। चक्रों द्वारा रोगों का इलाज। चक्र डायग्नोसिस। आज मित्रों इसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जिससे आपको यह पता हो जाएगा कि मूलाधार चक्र, जितने भी चक्र हैं, एक एक करके, अर्थात देखा जाए तो आपको हम बताएंगे कि मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध चक्र, अजना और सहस्त्रार्थ। एक एक करके, अर्थात आज आपको बताएंगे कि मूलाधार चक्र से के अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं और क्या क्या इस चक्र से ठीक हो सकता है। जैसा कि आपको पता है कि इस आयुर्वेद महागुरु चैनल में आपको अद्भुत खोज, जो स्वयं की अनुभूत योग हैं, उनको आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। एक चीज और कि जो भी रोगों के बारे में निदान बताएंगे वो सफल एवं सिद्ध होंगे। जैसा कि आपको बता रहे हैं कि हमें स्थूल रूप से रोग के निदान में सहायता मिलती है। इस प्रकार देखा जाए तो हमारा यह मूलाधार चक्र यदि जागृत होता है तो दो कारण होते हैं। एक तो होता है भौतिक और एक होता है पराभौतिक। आज तक आपने पराभौतिक लाभ के बारे में जाना, अब हम आते हैं भौतिक लाभ के बारे में, जिससे क्या इस चक्र से भौतिक रोग सदैव के लिए दूर हो सकते हैं और इसमें कौन कौन से रोग आते हैं देख लिया जाए। वीडियो को देखते देखते बताते हैं कि यह चक्र विभिन्न खोजों से मिला कि इस चक्र में, मूलाधार चक्र में एसोसिएट ग्लैंड आती है, जो ओवरी, टेस्टिज और प्रोस्टेट ग्लैंड, ये 3 ग्लैंड होते हैं। इनमें से 3 ही हार्मोन्स पाए जाते हैं: ओस्ट्रोजन, प्रोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन। और इसमें सेकंड में देखा जाए तो इसमें म्यूजिक भी होती है मूलाधार में, आर्म्स और पॉजिटिव पावर। इसके जगने से यह मूलाधार हमारा जब क्लियर होता है तो इस पॉजिटिव पावर होता है, सकारात्मक सोच जगती है। आप देखिए बहुत लोगों के बैठे बैठे उदास रहते हैं और कोई कोई उसी में व्यक्ति होता है जो चैतन्य होता है और बहुत चीज़ें सोचकर वो तुरंत ही जवाब देता है। अर्थात सुस्त होना मूलाधार चक्र का निष्क्रिय होना और चैतन्य होना मूलाधार का चक्र का जागृत होना। मूलाधार चक्र प्राइमल विटल एनर्जी relating to material world, stability,
पावर टू सक्सेड। और डिजीज सिस्टम के अंतर्गत मूलाधार चक्र में कौन कौन से रोग आते हैं इसके निष्क्रिय होने पर। डिसऑर्डर्स कनेक्टेड टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ई.जी. ओवरीज, टेस्टिस, यूट्रस, प्रोस्टेट ग्लैंड etc. आइए एक एक और समझें। पहला, गायनी प्रॉब्लम। महिलाओं को प्रायः गर्भाशय से संबंधित रोग जैसे वाइट डिस्चार्ज, रेड डिस्चार्ज और इसके अलावा मधुमेह अर्थात डायबिटीज, और दूसरा एनेमोरिया, और तीसरा होता है डिस्मेनोरिया, चौथा फाइब्रोइड अर्थात स्वेलिंग, सिस्ट इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उस भाग में गांठ होना। और छठे नंबर पर इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन अर्थात रेगुलर मासिक प्रक्रिया चलती रहना, मेनोरिया। और आठवां नंबर फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, इन्फेक्शन के कारण रक्तस्राव बराबर बना रहना, एंडेक्साइटिस, स्वेलिंग, सर्विसाइटिस, वेजाइनिटिस और यूट्रोपालिव इन्फ्लेमेशन। 13 नंबर यूट्रोविजाइनल प्रॉब्लम्स, प्रूराइटिस, वैल्यूज, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, इम्पोर्टेंस, लोअर स्पाइन डिसऑर्डर्स, प्रोस्टेट ग्लैंड डिसऑर्डर्स। जब बुजुर्ग अवस्था आती है तब हम प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाने के कारण बार बार पेशाब का जाना रोक न पाना, स्पर्म डिसऑर्डर, स्पर्म की कमी, मूलाधार चक्र यदि निष्क्रिय है, कुछ हद तक है सही, तब स्पर्म डिसऑर्डर, स्पर्म की कमी आती है। लंबोगो 21 नंबर लोअर स्ट्रेमेटाइटिस और इकोली इन्फेक्शन। इस प्रकार ये 22 रोग चक्र के निष्क्रिय होने पर हो जाते हैं। चक्र का अनुमान निदान हथेली के सदृश पर दबाव देकर भी किया जा सकता है। हथेली पर चक्रों का कहाँ कहाँ पर इनका स्थान है, आप जो है वीडियो में लगातार बने रहिए और देखते रहिए हथेली में इनका मूलाधार का कहाँ स्थान है। यदि हथेली पर स्थित किसी भी चक्र के सादृश्य पर हल्का या दबाव देने पर दर्द का अनुभव होता है तो इसका मतलब वह चक्र अंडर एक्टिव। इसके विपरीत देखा जाए किसी चक्र के सदृश्य पर गहरा दबाव डालने पर दर्द का अनुभव होता है तो इसका मतलब वह चक्र हाइपर एक्टिव है। गहरा दबाव अर्थात अब समझ लें कि हल्का दबाव और गहरा दबाव दो तरह का होता है। हल्का दबाव देने पर उसमें दर्द का अनुभव हो तो वो समझिए कि अंडर एक्टिव है, और यदि ज़्यादा दबाव डालने पर दर्द हो
तो हाइपर एक्टिव है, ज़्यादा एक्टिव है। इस प्रकार आगे बढ़ते हुए क्रम में चक्रों पर उपचार की विधियाँ जानें। प्रारंभ में बताया गया प्रत्येक चक्र एक विशिष्ट ऊर्जा से संबंधित है। पंचतत्व सिद्धांत अनुसार प्रत्येक रंगों का प्रयोग सदृश्य पर उपचार के लिए किया जा सकता है और औषधियों का प्रयोग भी हो सकता है। प्रत्येक चक्र का उत्तेजन संदमन अर्थात धीमा, तेज और तीव्र और मंद, समग्र रूप से इसकी शाखा ऊर्जाओं में रंगों द्वारा, चुंबकों द्वारा देखते हैं वैज्ञानिक। संपूर्ण चक्र का तीव्र और मंद। चक्र को उत्तेजित करने के लिए हम 3 कारकों का प्रयोग करते हैं। चक्र को समान स्थिति में लाने के लिए हम रंग द्वारा चिकित्सा और औषधियों द्वारा चिकित्सा हम करके इसको सक्रिय कर सकते हैं। चक्रों को उत्तेजित करने के लिए उसके ऊर्जा से संबंधित रंग का चयन करना चाहिए। उदाहरण के लिए ऊष्मा चक्र को उत्तेजित करने के लिए लाल रंग प्रयोग करते हैं। चक्रों को तीव्र मंद करने के लिए संबंधित ऊर्जा को नष्ट करने वाली ऊर्जा का रंग प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए ऊष्मा ऊर्जा को संदमित अर्थात धीमा करने के लिए काला रंग का प्रयोग करते हैं। शीत ऊर्जा नष्ट होती है जिससे संबंधित काला रंग है। काला रंग से आइए हम एक रोग का निदान भी करके आपको बताते हैं कि यह कैसे निदान होता है इसका। चक्रों द्वारा एक वरिष्ठ अधिकारी की विवाहिता पुत्री पेट के असीनी दर्द से पीड़ित हुई और नर्सिंग होम में भर्ती कराना पड़ा। नर्सिंग होम के सभी परीक्षण, कई दिनों के उपचार के बाद रोगिणी रह कर इतना दर्द होता था कि वह बिस्तर पर लोटपोट हो जाती थी। इस प्रकार तथा किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिल पाई। रोगिणी को आराम नहीं मिला तो वह यही चिल्लाती रही कि हाँ, चिकित्सक जो वैद्य जी हैं उनके पास मुझे ले चलिए। रोगिणी का 6 माह का गर्भ भी था। रोगिणी के पिता ने सभी बातें बताई और आग्रह किया कि वह निकट जोधपुर क्लिनिक पर लेकर आए। रोगिणी को एक बार पहले भी ऐसा दर्द हुआ था। इस पद्धति के उपचार से ही ठीक हुआ था, अतः मानसिक संतोष के लिए उसे उपचार भी दिया गया। रोगिणी को केवल यांग मूलाधार और यांग स्वादिष्ठान और यांग मणिपुर पर माथे की बिंदी की आकृति के काले रंग गोल गोल करके लगा दिए गए। स्पाइन कीट सदृश मेथी की पट्टी बांध दी गई और रोगिणी के पिता ने दूरभाष द्वारा सूचना दी। उपचार के तत्काल बाद दर्द ऐंठन कम होने लगी और सो गई। 3-4 घंटे सोने के बाद एक उल्टी हुई। उसके बाद रोगिणी को पूर्ण लाभ मिल गया। इस प्रकार देखा जाए तो अपने इन चक्रों को द्वारा हम अनेक रोगों का इलाज कर सकते हैं। जैसे अपेंडिक्स का इलाज। अपेंडिक्स का इलाज मूलाधार चक्र पर काला रंग और स्वादिष्ठान चक्र पर काला रंग, मणिपुर चक्र पर काला रंग, इस प्रकार करके आगे के चक्रों को हम ठीक प्रकार से अन्य रोगों के बहुमूत्रता में
काला तिल और गुड़ का सेवन अति लाभकारी है। धन्यवाद मित्रों। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको स्वादिष्टान से जो रोग उत्पन्न होते हैं उनकी चिकित्सा बेहतर ढंग से बताने की कोशिश करेंगे और जानें कि बहुमूत्रता वीकनेस के कारण भी हो सकती है।